हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सेकेंड कोऑर्डिनेट में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि x की वैल्यू निकालिए गिवन फिगर में से। तो जो हमारा फर्स्ट फिगर है यहाँ पे x यहाँ पे दिया हुआ है, इसी की वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। आ जाइए, देखिए आपका फर्स्ट फिगर कुछ इस तरह से है कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है ना। अगर हम इस टोटल एंगल की बात करें तो स्ट्रेट लाइन पे ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो हमको इसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं एंगल 1। तो अगर हम एंगल 1 प्लस 125 डिग्री करें तो ये किसके बराबर आनी चाहिए, ये आनी चाहिए 180 डिग्री। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर के कारण। तो यदि हम यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकालें तो ये सिंपल सा 180 डिग्री, और 125 को यदि हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 125 डिग्री, और इसको हम यदि सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 55 डिग्री, राइट। अब इसी तरह हमको ये भी इंटरनल एंगल निकालने की ज़रूरत है, तो इसको हम मान लेते हैं एंगल 2। तो ये लाइन है तो इस पर भी लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 125 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन सेम है, लीनियर पेयर के कारण ऐसा हो रहा है। अब यहाँ से अगर हम एंगल 2 निकालेंगे तो एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा आपका 55 डिग्री, है ना। तो देखो हमने एंगल 1 और एंगल 2 निकाला क्यों है, तो यहाँ से ये समझते हैं। देखो ये एंगल x है और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा इंटीरियर एंगल, जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है उनके सम के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम एंगल x की बात करें तो ये हमेशा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुआ है आप लिख लो कि जो हमारी एक्सटीरियर एंगल होती है, एक्सटीरियर एंगल वो इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, INTERI और इंटीरियर एंगल, राइट। तो यहाँ से हम लोग एंगल x को अपने आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल 1 की वैल्यू हमने ऊपर निकाला 55, और यहाँ भी 55 आ गया। तो 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री, यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ऐड होके आ जाएगा 110 डिग्री। मतलब फर्स्ट केस में एंगल x हम लोगों ने फाइंड कर लिया, राइट। तो अब चलते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में, देखते हैं कि बी पार्ट में x की वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। ये जो आप फिगर देख रहे हो ये हमारा पेंटागन दिख रहा है ना। पेंटागन मतलब जिसके 5 साइड होते हैं। तो यहाँ से हमको सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि पेंटागन के टोटल इंटरनल एंगल कितने होते हैं। तो यहाँ से आप निकाल लो कि इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन कितने होते हैं। इसका फार्मूला आप लोग को ऑलरेडी याद होगा कि n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री होते हैं ना। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n का मतलब होता है इसमें टोटल साइड कितने हैं। तो साइड आपके कितने हैं, 5। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। यदि आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 3 × 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री, राइट। मतलब यहाँ से हमने इसके इंटरनल एंगल का सम निकाल लिया। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू निकाला है, वो कितनी आई है, 540 डिग्री। ठीक, अब देखो अब हम लोग को निकालना तो x डिग्री है, तो मतलब ये एक्सटर्नल एंगल है। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे हमें और लगाना होगा कि देखो कुछ एंगल गिवन है, 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो यहाँ से हमको लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करना है। कैसे, 5 इस पे लाइन है तो पांचों लाइन पे लीनियर पेयर एंगल यदि हमको निकालना है तो हम लोग अब इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले अगर हम इस लाइन को उठा लें तो यहाँ से आप देखोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है और ये हमारा लाइन है। अब इसी तरह अगर हम इस लाइन की बात करें तो यहाँ पे एंगल 2 है और ये एंगल x डिग्री है। तो एंगल 2 प्लस एंगल x डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा ड्यू टू लीनियर पेयर। और इसी तरह अगर हम इस लाइन की बात करें तो एंगल 3
प्लस, और ये देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब इसी तरह अगर हम इस लाइन की बात करेंगे तो हमारा एंगल 4 प्लस एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इस सब में रीजन हमारे सेम है। इसी तरह नेक्स्ट पेयर बन जाएंगे एंगल 5 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन थे, इसको बना दीजिए सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ एंड इसको फिफ्थ। अब क्या कीजिए, इन सभी इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। इन इक्वेशन को ऐड करोगे, एडिंग ऑल इक्वेशन, तो आपको रिजल्ट क्या आएगा ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जब इन सब को आप ऐड करोगे तो सबसे पहले एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल x प्लस, देखो अब क्या बचा, एंगल 5 ऐड कर लिया, x ऐड कर लिया। अब हमारे पास 70 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री बचा। तो 90 एंड 90 कितने होंगे 180 डिग्री, और 180 डिग्री और 60 डिग्री ऐड करोगे तो हो जाएगा 240, और 240 और 70 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 310 डिग्री। और ये किसके बराबर होगा, इनके सम के, तो 180 180 180 180 180। अब इनको ऐड करोगे तो 18 5 या कितने होते हैं 90, यानी आपके आंसर कितने होंगे 900 डिग्री आ गया। तो देखो यहाँ पे एंगल 1 to 5 का सम हमको ऑलरेडी ऊपर हमने यहाँ पे निकाल रखा है, कितना है 540 डिग्री। तो यहाँ पे आप रख सकते हो 540 डिग्री प्लस एंगल x प्लस 310 डिग्री इज इक्वल टू 900 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम एंगल x निकालेंगे तो सारे एंगल को आप राइट हैंड साइड भेज दो, माइनस 540 डिग्री माइनस 310 डिग्री। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका एंगल x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। कह रहा है आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके साइड 9 है, तो बताइए कि उसके एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे। तो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन आपको समझ में आने चाहिए, है ना। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी साइड और एंगल आपस में क्या हो, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन की बात किया जा रहा है यहाँ पे, रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमको इस केस में अगर आपको फार्मूला याद है तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री अपान थीटा होता है। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है, यहाँ पे हमको साइड गिवन दे दिया है कि यन की वैल्यू 9 रख दो। तो चलो हम लोग यहाँ पे यन की वैल्यू 9 रखते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री अपान थीटा। ये जो थीटा होता है ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल सभी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थीटा इंटू 9 इज इक्वल टू 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ से थीटा निकालोगे तो 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 अपान आ जाएगा 9। अब इसको डिवाइड कर दो, 9 4 जा 36 जीरो, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया हमारा 40 डिग्री, है ना। तो ये था हमारा जब साइड हमारे पास 9 था। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है कि जब आपके पास साइड 15 है तब निकालिए। तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी आप लगाओ। तो देखो n इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपान थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपान n, और n हमको कितना गिवन दिया है, n इज इक्वल टू 15 गिवन दिया है अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे रख दो आप 360 डिग्री अपॉन 15। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 36, 60 बचा, फिर 15 4 जा 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 डिग्री। तो ये जो थीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री आया है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा रेगुलर पॉलीगॉन का जब आपके पास 15 साइड होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया था, हमको रेगुलर पॉलीगॉन का साइड गिवन था और एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा था। यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन दे दिया है, साइड पूछ रहा है, तो सेम कंसेप्ट आप यहाँ भी लगाओगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल हमको दे दिया है 24 डिग्री और साइड पूछ रहा है, तो हम यही फार्मूला लगा देते हैं, यन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपान थीटा। तो यहाँ से यन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपान 24। तो देखो
आप देख रहे हो यहाँ पे हमने अभी क्वेश्चन निकाला था ना कि जब हमको थीटा साइड दे दिया था 15, थीटा निकाला था तो आ गया था 24। अब यहाँ पे हमको उल्टा दे दिया है, थीटा 24 दे दिया, साइड निकालना था, यानी आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा कट के, ये आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमसे क्या बोल रहा है। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज इतना। देखो यहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल गिवन दे दिया है, एक्सटीरियर एंगल नहीं गिवन दिया है। तो आपको पता है ना कि ये जो फार्मूला है यन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा, ये एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, यदि किसी तरह हम एक्सटीरियर एंगल पता कर लें तो ये फार्मूला लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको गिवन क्या दिया है, इंटीरियर एंगल गिवन दिया है, INTE, इंटीरियर एंगल गिवन दिया है, और वो कितना दिया है, वो दिया है हमारा 165 डिग्री। तो देखो अगर हम एक रेगुलर पॉलीगॉन को या ट्रेंडम बना लेते हैं, मान लो थोड़ा सबसे छोटा जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है ट्रायंगल, उसी को बना लेते हैं। मतलब हमको क्या पता होना चाहिए था, एक्सटीरियर एंगल, लेकिन क्या पता है, इंटीरियर एंगल। हमको ये पता है 165 डिग्री, लेकिन ये नहीं पता है। तो आपको पता है ना कि ये हमारा लीनियर पेयर एंगल है, जैसे हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में निकाले थे। तो ये अगर हम एंगल 1 मान लें इसको, तो एंगल 1 प्लस 165 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री, राइट। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारा 15 डिग्री आ गई है। कितनी आ गया, 15 डिग्री। अब हमको ये जब ये जो एंगल 1 है ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हमको जब एक्सटीरियर एंगल पता होगा तो इस फार्मूले में हमको सिर्फ रखना है। तो चलिए रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15। अब फिर से इसको काट दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24, और यही हमारा क्या आ जाएगा, साइड हो जाएगा। ठीक है, और चलो काट के भी आपको दिखा देता हूँ। 15 2 जा 30, 6 बचा, 15 4 जा आपका हो जाएगा 60। तो यानी की वैल्यू 24 आ गई। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट में हमसे बोला जा रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। कह रहा है कि क्या कोई ऐसा पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, 22 डिग्री। तो चलो मान लेते हैं कि पॉसिबल है। क्या मान लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल बनाना पॉसिबल है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल बनाना मतलब एक ऐसा एंगल जो 22 डिग्री हो और उससे पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमको सेम कंसेप्ट यन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा होता है, और यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 22 डिग्री, राइट। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो यन इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिग्री अपॉन 22 डिग्री। यदि जब इसको डिवाइड करोगे तो 211 आएगा और 2180। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 180 अपॉन 11। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो देखोगे यन की वैल्यू कितनी आएगी, 170 बचेगा, तो 11 फिर हो जाएगा 11 6 जा 66, फिर 4 बच जाएगा, 11 3 जा 33 समथिंग, मतलब डिसमल में आ जा रहा है। तो जब कभी वैल्यू डिसमल में आ जाए, मतलब एग्जैक्ट आपका इंटीजर ना है, तो उस केस में हमको ये बोलना है कि हमारा पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई वैल्यू आया था 2 3 16 17, अगर एग्जैक्ट डेसिमल में ना आता तो हम लोग बोलते कि पॉलीगॉन बन जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया, हमारी पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग चलते हैं इसके बी पार्ट में। बी पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कैन इट बी इंटीरियर एंगल भी रेगुलर पॉलीगॉन। कह रहा है क्या अगर यही 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो जाए तो क्या हमें पॉसिबल होगा पॉलीगॉन बनाना, अगर नहीं होगा तो क्यों। चलिए डिस्कस करते हैं इस पर। देखो अगर हमारा इंटीरियर एंगल हो गया 22 डिग्री, तो ये कंडीशन लगाने के लिए हम लोग पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, जैसे हम लोग ये पिछला केस में निकाले थे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटीरियर एंगल इसमें नहीं दिया है तो एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को हमने शॉर्टकट में लिख दिए, आप लोग समझ जाइएगा। अब देखो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री और माइनस 22 डिग्री। अब जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 158 डिग्री। अब फिर से यही कंसेप्ट लगाओ आप, यन इज इक्वल टू
360 डिग्री अपान थीटा। अब यहाँ से यन की वैल्यू यदि आप निकालते हो तो यन इज इक्वल टू 360 अपान 158 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू समथिंग डिसमल में आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? तो चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ। इसको सॉल्व करो, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, और इसको डिवाइड करोगे 180 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से यन की वैल्यू क्या आ गई? यन की वैल्यू आ गई 180 अपान 79। जब इसको डिवाइड करोगे तो लगभग आ जाएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी हमारा एग्जैक्ट इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं है ऐसा बनाना। ठीक है, तो दोनों केस में आपने देखा कि जो वैल्यू आ गई वो डिसमल में आ रही थी, हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा था, इसलिए हम बोल लिए थे कि हमारा रेगुलर पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। कह रहा है हमको रेगुलर पॉलीगॉन बनाने के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसका सभी साइड और एंगल इक्वल हो। तो जो सबसे छोटा पॉलीगॉन बनाना पॉसिबल है वो ट्रायंगल है। इससे छोटा हम लोग पॉलीगॉन नहीं बना सकते, क्योंकि इससे छोटा मतलब 2 साइड। तो 2 साइड कैसे भी बनाओगे कभी वो दोनों क्लोज कर बनेंगे ही नहीं, तुम्हारा पॉलीगॉन भी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये रेगुलर पॉलीगॉन कब होगा, जब हमको इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब सारे एंगल आपस में क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके हमको पता है कि अगर ये 1 2 3 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। और ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम किसी एक एंगल को इसको यक्स मान लें तो ये भी यक्स हो जाएगा और ये भी यक्स हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल बराबर हैं। तो यहाँ से यदि आप निकालोगे तो यहाँ से 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यक्स डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब हमने x की वैल्यू क्या किया, निकाल लिया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारा जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, सारी हमने 120 कर दिया, 60 डिग्री होगा, है ना। देखो तो जो मिनिमम सबसे मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए वो है हमारा 60 डिग्री। बी केस में क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल क्या होगा रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। तो देखो जब मिनिमम इंटीरियर एंगल हमने 60 डिग्री देखा था तो यहाँ पर हमसे एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारा, अभी हमने पिछला केस में यहाँ पर निकाला था कि 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल होता है। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यदि आप इसको निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये हो गया फर्स्ट बी का पार्ट और ये हो गया हमारा ए का पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।